Hello everyone, welcome to DSSC PGT Commerce preparation classes. Today we'll see monetary policy. So monetary policy basically it refers to the policy of central bank with regard to the use of monetary instrument under its control to achieve the goals specified in the act. So monetary policy एक policies rules regulation होता है जो RBI बनाता है so that monetary instruments को हम लोग कंट्रोल कर सके इन ऑर्डर टू अचीव द गोल. जो RBI इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी और ये आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन एक्ट 1934 के अंदर. सो प्राइमरी मोटिव मॉनेटरी पॉलिसी का है टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी. मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ इंडिया बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. सो क्वांटिटेटिव के अंदर आता है बैंक रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड जिसके अंदर रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट. नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. Whereas qualitative measures है rationing of credit, moral suasion, marginal requirement and direct action. So let us see one by one. ये जो बैंक रेट है ये दिस इज़ नो मोर यूज्ड एज अ मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट. ये पहले यूज़ होता था बट अब RBI से हटा दिया है. बट स्टिल लेट अस सी व्हाट आर दीज bank rates. Bank rate is the minimum lending rate of RBI at which it discounts first class of bill of exchange and government securities held with commercial banks. So rate होता है जो एकदम मिनिमम कॉस्ट पे ये कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज या सिक्योरिटीज़ कमर्शियल बैंक को एकदम लीस्ट कॉस्ट में. सो दो टाइप्स होते हैं, एक इन्फ्लेशन और एक डिफ्लेशन. सो इन्फ्लेशन में जब प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है तो बैंक RBI भी बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देती है सो दैट कमर्शियल बैंक्स बोरो लेस मनी. कमर्शियल बैंक अगर RBI से हाई रेट्स पे लेगी तो ऑब्वियसली वो जो दूसरों को भी लेंड करेगी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा. सो बोरोइंग कंट्रोल में हो जाएगा. ये गवर्नमेंट RBI करती है इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रैक्ट द क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी. नेक्स्ट इन केस ऑफ डिप्रेशन जब प्राइस डिक्रीज़ हो जाता है देन बैंक डिक्रीजेस दीज रेट्स. बैंक भी अपना रेट कम कर देता है तो कमर्शियल बैंक्स भी अब जो लोन लेती है वो कम रेट्स पे ले सकती है एंड जो दूसरों को बोरो करती है वो भी कम रेट्स पे करती है सो दैट दी एक्सपैंड फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी कैन बी इंक्रीज्ड. Next, let us see open market operation. Open market operation refers to sale and purchase of securities in the money market by central bank. जब RBI सेल और परचेस करती है सिक्योरिटीज़ इन मनी मार्केट इट इज़ टर्म्ड एज ओपन मार्केट ऑपरेशन. सो जब प्राइस बढ़ने लगता है तब RBI sells its securities. The reserve of commercial bank are reduced thereby decreasing lending capacity. So ये करते हैं ताकि हम लोग इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज़ कर सकें. सिमिलरली रिसेशन में क्या होता है RBI बाई सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द मार्केट से सिक्योरिटीज़ खरीदती है. सो इन दिस केस कमर्शियल बैंक आर रेज्ड टू इंक्रीज द लेंडिंग. इससे हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होता है. फाइन. सो अगर प्राइस राइज होता है तो RBI सेल्स इट्स सिक्योरिटीज़. अगर प्राइस फॉल होता है तो RBI बाइज सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द मनी मार्केट. नेक्स्ट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. इट इज़ अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल थ्रू विच द RBI इंजेक्ट्स और एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी इनटू और फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम. ये एक मॉनेटरी टूल है जिसमें जो लिक्विडिटी इन टर्म्स ऑफ कैश या अदर एसेट्स जब अगर ज़्यादा होता है तो कंपनी से ऑब्जर्व कर लेती है और अगर कम रहता है तो इसमें और इंजेक्ट कर देती है लिक्विडिटी. सो लिक्विडिटी दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ रेपो रेट और दूसरा है रिवर्स रेपो रेट. रेपो रेट होता है जिसमें RBI गिव्स लोन टू अदर बैंक और रिवर्स इसका उल्टा हो गया जब RBI बैंक से लोन लेती है दैट इज टर्म्ड एज reverse repo rate. So the current reverse repo rate is 3.35%. Next let us see change in reserve ratio. So दो रेशियो होता है, कैश क्रेडिट रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ये दो डिपॉजिट रेट होता है जिससे इंक्रीज या डिक्रीज होता है इन कैश बैलेंस ऑफ कमर्शियल मार्केट. सो हर एक बैंक का एक रिक्वायरमेंट होता है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट ये RBI के साथ रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व. इससे हम लोग प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ को मेंटेन कर सकते हैं विच आर ऑफ लिक्विड नेचर.
सो फर्स्ट देखते हैं कैश क्रेडिट रेशियो इज़ द शेयर ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो में हम लोग नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी देखते हैं, जो हम लोग RBI के साथ मेंटेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, जो लिक्विड कैश के रूप में रहता है। ये हम लोग फिजिकली नहीं रहते हैं, बट ये लिक्विड कैश के रूप में रहता है। द हायर द CRR द लोअर इज़ द लिक्विडिटी। अगर CRR हाई रहेगा तो लिक्विडिटी लो रहेगा, मतलब क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर CRR लो रहेगा तो लिक्विडिटी क्रिएशन हाई रहेगा, क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीजेस। ये इनवर्स रिलेशनशिप पे चलता है। सो द करंट CRR इज 4.5%. नेक्स्ट, फॉर पर्पस ऑफ NDTL नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी, इसमें इंटरबैंक टर्म डिपॉजिट या बोरोविंग जो भी मैच्योरिटीज 15 डेज से लेकर के 1 ईयर्स तक होता है, ये इंक्लूड हम लोग नहीं करते। SLR में इंक्लूड कर सकते हैं, बट CRR में 15 डेज टू अप टू 1 ईयर हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। जो इसका इंटरेस्ट मिलता है ये भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते फॉर द पर्पस ऑफ CRR। नेक्स्ट, CRR इज़ टू बी मेंटेन एज एन एवरेज ओवर द एंटायर फोर्टनाइट। इसका एवरेज हम लोग मेंटेन करना रहता है। द रिपोर्टिंग फ्राइडे एंड फोर्टनाइट, द 14th डे पीरियड बिगनिंग ऑन सैटरडे फॉलोड बाय रिपोर्टिंग फ्राइडे कॉल्ड एज फोर्टनाइट। सो ये स्टार्ट होता है सैटरडे से, सैटरडे के 14 दिन बाद जो भी नेक्स्ट फ्राइडे आता है दैट इज टर्म्ड एज फोर्टनाइट। फाइन, now let us see statutory liquidity ratio. This refers to the liquid assets that the commercial bank must hold on daily percentage of total deposit with RBI. ये हम लोग लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में जो हम लोग रिजर्व करते हैं RBI के साथ डेली परसेंटेज में, दैट इज टर्म्ड एज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये कोई भी फॉर्म में हो सकता है, गोल्ड, लिक्विड, कैश और अदर एसेट्स। करंट SLR है 14%। ऑल लाइबिलिटीज़ इंटरबैंक एसेट्स ये हम लोग इंक्लूड करते हैं, चाहे वो 15 डेज या 1 साल से भी ज़्यादा हो के अंदर हो, वो भी हम लोग SLR में इंक्लूड करते हैं। एंड इट हैज़ टू बी मेंटेन्ड ऑन ऑल डेज ऑफ द रेलेवेंट फोर्टनाइट। CRR अभी देखे थे हम लोग एवरेज एंटायर फोर्टनाइट में देखते हैं, एंड SLR एवरीडे फोर्टनाइट में हमें मेंटेन करना पड़ता है। ये नहीं करेंगे तो पेनल्टी लगेगा, बैंक रेट प्लस 3% पेनल्टी चार्ज होता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी प्रोविज़न RBI बनाता है, जिससे हम लोग कमर्शियल बैंक अगर दूसरे बैंक्स के साथ जो इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन चलता है तो वो लोग का अगर लिक्विडिटी ख़त्म हो जाता है, सो इन डैट केस वो लोग RBI से मनी बोरो कर सकते हैं। सो ये इमरजेंसी के केस में रहते हैं, इसलिए ये रेपो रेट से हाई रहता है। नॉर्मली द बैंक्स प्लेज एलिजिबल सिक्योरिटीज़ अबव SLR टू ऑब्टेन repo rate. If the bank exhausts these, it can resort to MSF. बैंक्स नॉर्मली SLR से ज़्यादा रेपो रेट बना करके रखते हैं, बट अगर ये भी एग्जॉस्ट हो जाता है तो ये लोग लास्ट में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से के थ्रू RBI से लोन ले सकते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी is the rate at which banks can pledge government securities for gaining liquidity. तो ये मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी एक रेट होता है जिसमें बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को RBI के साथ प्लेज करते हैं इन ऑर्डर टू गेन लिक्विडिटी। तो these were the quantitative measures. Now let us see the qualitative monetary measures of RBI. First is rationing of credit, moral suasion, marginal requirement and direct action. ये 4 है qualitative aspects. First one is marginal requirement. The term margin refers to the percentage of loan that is not offered or financed to bank. ये percentage हम लोग बैंक को ऑफर नहीं करते। The change in margin can lead to change in loan size. कितना साइज़ में हम लोग लोन ले रहे हैं, कितना अमाउंट में, ये change in margin पे डिपेंड करता है। This instrument is used to encourage the credit supply of necessary sectors. हम लोग necessary sectors से उसके लिए हम ये करते हैं। For example, जो necessary sectors में हम लोग necessary sectors को increase करने के लिए हम लोग margin reduce कर देंगे। This can be done by increasing the margin of unnecessary sectors and reducing the margin of needy sectors. ये हम लोग अलग अलग sectors है जो necessary, जो बहुत important sectors है,
जैसे क्रॉप्स हो गया, फूड्स हो गया, ऑयल हो गया, ये सारे सेक्टर्स में अगर हम लोग को नीडी सेक्टर में हम लोग मार्जिन को रिड्यूस कर जाए, और जो अननेसेसरी सेक्टर्स है जैसे कार्स, कंपनी, मोबाइल हो गया, ये अननेसेसरी सेक्टर्स है, तो इसके लिए हम लोग मार्जिन को हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। RBI feels that more credit supply should be allotted to agriculture sector. RBI will reduce the margin. So agriculture sector क्या है, नीडी सेक्टर, तो इसके लिए RBI क्या करेगी, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको reduce कर देगी। नेक्स्ट वन इज़ rationing of credit. RBI sets credit limits for commercial bank. जो RBI से लोन लेता है उसके ऊपर RBI एक credit limit सेट करती है। The higher the credit limits might be for certain objectives and bank must adhere to it. अगर बैंक चाहती है, RBI चाहती है कि RBI का कुछ ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करना है, सो ये लोग हाई क्रेडिट लिमिट्स लगा देती है कमर्शियल बैंक्स पे। दिस reduces the bank credit exposure to unfavorable industries को अब ये लोग लोन कम देंगे। This device also regulates bill discounting. Bank might be instructed by RBI to not give loan to potato and onion in spite of having eligible capacity होने के बावजूद भी RBI इन्हें लोन नहीं देगी, सो दैट होर्डिंग एसेंशियल कमोडिटीज़ का ये लोग अपने पास इकट्ठा करके नहीं रखें, बहुत सारे स्टॉक में फिर उसको हाई प्राइस से बेचे। इसको अवॉइड करने के लिए बैंक इन्हें लोन नहीं प्रोवाइड करेगी। सो दिस इज टर्म्ड एज rationing of credit. Next one is moral suasion. RBI recommends to commercial bank to restrain of credit during inflation. तो RBI प्रेशर डालती है इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे, बिना कुछ स्टेप्स लिए हुए वो प्रेशर डालती है। सो RBI ऑर्डर दे सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकती है कि लोन सप्लाई को रिड्यूस करें स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए। सो दिस इज नोन एज मॉरल सुएशन। एंड लास्ट वन इज डायरेक्ट एक्शन। एक्शन होता है अगर बैंक्स या फिर अदर कमर्शियल बैंक्स RBI की बात नहीं मान रही है, सो RBI कैन पनिश एंड इम्पोज सैंक्शन फॉर अदर बैंक्स जो लोग इसका RBI के पॉलिसीज़ गाइडलाइंस को मान नहीं रहे। सो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क ये एक डायरेक्ट एक्शन है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चंस। Question 1. The primary purpose of RBI monetary policy is to maintain price stability. Monetary policy is concerned with change in supply of money, buying and selling of financial instrument नहीं है, reducing unemployment नहीं है, change in supply of money and reducing unemployment नहीं है. So option A, change in supply of money. Question 3. If RBI reduces CRR, what will happen? So CRR का inverse relationship है, CRR reduce करेंगे so credit creation increase होगा. Question 4. Main objective of CRR and SLR is to ensure liquidity position of the bank. Question 5. The rate at which RBI borrows money from other banks, इसे बोलते हैं reverse repo rate. What is repo rate? Repo rate अब इसका अपोजिट हो गया, the rate at which RBI lends to bank in case of short maturity. Option C. Question 6. Which of the following is not true about liquidity adjustment facility by RBI? It is unsecured. Unsecured तो नहीं है. Repo rate under LF is fixed or changed by RBI. ये फिक्स या फिर चेंज कर सकते हैं RBI के अकॉर्डिंग. ऑब्जेक्टिव होता है इंजेक्ट या फिर एब्जॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम. एंड लास्ट इट इज़ एक्सटेंडेड बाय द RBI टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग RRB एंड प्राइमरी डीलर्स. ये सारा सही है, बस फर्स्ट वाला गलत है, अनसिक्योर्ड नहीं, इट इज़ सिक्योर्ड. क्वेश्चन 8. व्हाट इज CRR? CRR क्या है? द फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट एट कमर्शियल बैंक, the fraction of deposit that RBI must keep with commercial bank. नहीं, ये भी नहीं है. The fraction of deposit that commercial banks must keep with RBI. Option C. Question 9. Which of the following is no longer used by RBI as an instrument of monetary control? ये अभी देखे थे, bank rate. Question 10. Which of these are false?
SLR इज़ टू बी मेंटेन ऑन ऑल डेज, ये ऑल डेज देखे थे, और CRR हम लोग एवरेज में मेंटेन करते हैं। CA इंटर टर्म डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट लाइबिलिटी ऑफ ओरिजिनल मैच्योरिटीज ऑफ 15 days एंड अबव एंड अप टू 1 year आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, ये सही है। इंटर टर्म डिपॉजिट टर्म लाइबिलिटी ऑफ ओरिजिनल maturities of 15 days and above up to 1 year are not to be included in net demand, ये गलत है। SLR में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, बस CRR में इंक्लूड नहीं होता है। Which of the following contain correct set of qualitative instrument of monetary policy? Qualitative कौन सा है? Credit rationing, direct action and margin requirement. Question 12. Prompt correct action is one of the instrument of prompt correct action किसका था? Direct action का। It is a provision made by RBI through which commercial banks can obtain liquidity overnight if interbank liquidity completes dry up, इससे हम बोलते हैं margin standing facility. Question 14. During inflation when the price rises, the RBI price rise होता है तो RBI sells securities in order to decrease the lending capacity. इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है तो सेल सिक्योरिटीज़ करते हैं। In times of recession, the RBI buy securities in the money market in order to increase investment. So that was all for today. Thank you. Keep learning.